परीक्षा की गोपनीयता को भंग करते हुए उस प्रश्न पत्र को अपने कुछ लोगों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से उसके द्वारा वो प्रश्न पत्र लीक किया गया था। तत्काल जैसे ही यह मामला संज्ञान में आया था एसओ प्रेमनगर में तत्काल पर अभियोग पंजीकृत करते हुए। दोस्तों, ये कहा जाता है, कहावत है कि अपराध कभी अकेले नहीं आता, उसके पीछे छिपे होते हैं कई पुराने राज। उत्तराखंड के यूटीयू पेपर लीक मामले में अब जांच सिर्फ एक पेपर लीक की नहीं हो रही है, बल्कि दायरा बढ़ चुका है। जिस प्रोफेसर पर पेपर लीक का आरोप लगा, जिसकी गिरफ्तारी हो गई, अब पुलिस उसकी कुंडली खंगाल रही है, हिस्ट्री खंगाल रही है। क्या यह पहली बार हुआ, ये जान रही है, या फिर पहले भी कई परीक्षाओं के पेपर इसी प्रोफेसर द्वारा तैयार किए गए थे, तो उनका अंजाम क्या हुआ होगा? सिस्टम की आंखों में क्या धूल झोंकी जा रही थी काफी वक्त से? ये सवाल कौन रहा है? आखिर पुलिस को आरोपी प्रोफेसर के अतीत में ऐसा क्या तलाशना है जो इस केस को और बड़ा बना सकता है, जो हाल के दिनों में उत्तराखंड में चर्चा में है, पेपर लीक। चलिए आपको बताता हूं पूरी खबर। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय यानी कि यूटीयू के परीक्षा पेपर लीक मामला काफी सुर्खियों में है। एक तरफ देश भर में पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन, दूसरी तरफ उत्तराखंड में प्रदर्शन के ठीक बीच में एक पेपर का लीक हो जाना। इस मामले में गिरफ्तार असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर आशीष कुमार गुप्ता, और इसी आशीष कुमार गुप्ता को लेकर जांच चल रही है। दोस्तों, पुलिस की प्रारंभिक जांच में यह सामने आया बल्कि प्रोफेसर गुप्ता पिछले करीब 16 सालों से उत्तराखंड के अलग अलग इंजीनियरिंग कॉलेजेस में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर काम कर रहे हैं, और इस दौरान कई बार विश्वविद्यालय की परीक्षाओं के लिए प्रश्न पत्र तैयार करने की जिम्मेदारी इन्होंने निभाई है। इस शख्स के कंधों पर रही है, जिस पर आज पेपर लीक का आरोप लगा है, जो सलाखों के पीछे है। दोस्तों, जांच एजेंसियों को आशंका है कि मौजूदा वक्त में इस केस से पहले भी कुछ परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक हुए हो सकते हैं, और इसी वजह से साल 2010 से अब तक आयोजित कई परीक्षाएं जांच के दायरे में आ चुकी हैं। दोस्तों, जनाब, दून में नए और ताजा पेपर लीक में जिस प्रोफेसर की गिरफ्तारी हुई है, उसका रिकॉर्ड भी देख लीजिए। आप देखेंगे तो चौंक जाएंगे, क्योंकि दोस्तों, दून पुलिस के अनुसार डॉक्टर आशीष कुमार गुप्ता ने मार्च 2010 से जुलाई 2013 तक डीआईटी यूनिवर्सिटी, अगस्त 2013 से सितंबर 2018 तक जेवीआईटी संस्थान, सितंबर 2018 से जुलाई 2019 तक उत्तरांचल यूनिवर्सिटी, और जुलाई 2019 से जुलाई 2026 तक शिवालिक कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में अपनी सेवाएं दी हैं, काम किया है, पेपर बनाए हैं। अब दोस्तों, जांच में यह सामने आया कि अपने कार्यकाल के दौरान गुप्ता साहब ने कई बार यूटीयू की अलग अलग परीक्षाओं के प्रश्न पत्र तैयार किए, और जब अभी इस बारे में गिरफ्तारी हुई कि यही शख्स, यही प्रोफेसर जिसने प्रश्न पत्र लीक किया, इस बात का खुलासा हुआ, तो फिर पुलिस भी चौंकी। पुलिस ने जांच का दायरा कैसे बढ़ाया, वो आपको दिखा रहा हूं। देहरादून एसएसपी की जुबानी सुना रहा हूं। आज 23 जुलाई को प्रेमनगर थाना क्षेत्र में उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी के परीक्षा नियंत्रक श्री विनय कुमार पटेल द्वारा पुलिस को एक कंप्लेंट दी गई थी, जिसमें उनके द्वारा बताया गया था कि 7 और 8 तारीख को इनके आंतरिक परीक्षाओं के लिए जो प्रश्न पत्र निर्धारित था, उसमें उसके लिए जो भी प्रोफेसर उनके द्वारा नियुक्त किया गया था, उनके द्वारा परीक्षा की गोपनीयता को भंग करते हुए उस प्रश्न पत्र को अपने कुछ लोगों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से उसके द्वारा वो प्रश्न पत्र लीक किया गया था। तत्काल जैसे ही यह मामला संज्ञान में आया था, एसओ प्रेमनगर ने तत्काल पर अभियोग पंजीकृत करते हुए संबंधित सभी जानकारियों को इकट्ठा करते हुए और इनकी आंतरिक जांच की रिपोर्ट को भी सम्मिलित करते हुए आज जो मुख्य अभियुक्त हैं उनकी अरेस्टिंग की गई है, और उससे जो आंतरिक सुरक्षा या आंतरिक परीक्षा की जो भी इनकी तैयारियों के संबंध में जो भी इनके तैयारियां थी या जिस तरीके से इन्होंने ये कार्य किया जाना था, उसकी सभी जो दस्तावेज हैं वो प्राप्त किए गए हैं। अभी तत्काल इनकी अरेस्टिंग की गई है। जो मुख्य अभियुक्त है आशीष गुप्ता, इनको अभियोग पंजीकृत करते हुए इनकी अरेस्टिंग करके न्यायिक परीक्षा में भेजा जाएगा, और जो भी लोग इसमें और सम्मिलित हैं, अगर इनको जो किसी लोगों को इसके द्वारा अनुचित लाभ के उद्देश्य से ये प्रश्न पत्र लीक किया गया है, तो उनको भी इस विवेचना में सम्मिलित किया जाएगा।
माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों पर मैं यह कहना चाहता हूं कि किसी भी प्रकार से कोई भी अनियमितता कोई जो संज्ञान में आती है उस पर तत्काल विधिक कार्रवाई करते हुए सख्त वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। दोस्तों, इस पूरे मामले में पुलिस ये मानती है कि साल 2019 में शिवालिक कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से जुड़ने के बाद गुप्ता जी की भूमिका परीक्षा संबंधी कार्य में और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गई थी। अब जांच एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि उन्होंने किन किन परीक्षाओं के प्रश्न पत्र तैयार किए और क्या पहले भी किसी परीक्षा की गोपनीयता भंग हुई थी। मामले की तह तक पहुंचने के लिए पुलिस डॉक्टर गुप्ता के मोबाइल फोन, लैपटॉप, ईमेल, व्हाट्सएप चैट और अन्य डिजिटल उपकरणों की फॉरेंसिक जांच करा रही है। दोस्तों, नियम कहते हैं और उस नियम के हिसाब से नोटिस जारी करने के बाद प्रोफेसर को बर्खास्त कर दिया गया। उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय ने भी सख्त कार्रवाई करते हुए डॉक्टर गुप्ता को अगले 7 साल तक विश्वविद्यालय की सभी परीक्षा संबंधी गतिविधियों से हटा दिया, प्रतिबंधित कर दिया। और अब पुलिस जांच का मकसद ये पता लगाना कि पेपर लीक का नेटवर्क कितना बड़ा था और क्या वर्तमान इस मामले में किसी पुराने पैटर्न का हिस्सा ये है, पहले भी कुछ ऐसा हुआ। गिरफ्तारी के बाद दोस्तों, शिवालिक कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग ने डॉक्टर आशीष कुमार गुप्ता की सेवाएं तत्काल प्रभाव से खत्म कर दी हैं। विश्वविद्यालय ने परीक्षा गोपनीयता में लापरवाही को लेकर शिवालिक कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग को भी कड़ी चेतावनी जारी की है। गौर करने वाली बात यह है कि पेपर लीक का यह मामला मशीन लर्निंग फॉर इंटरनेट ऑफ थिंग्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी विषय की परीक्षाओं से संबंधित है। इन दोनों विषयों की परीक्षाएं आयोजित होने वाली थी, लेकिन इससे पहले ही प्रश्न पत्र छात्रों के बीच पहुंच गया था। दोस्तों, पूरे देश में आज पेपर लीक को लेकर हल्ला है। संसद से लेकर सड़क तक नई बहस है, सख्त कानून की बातें हो रही हैं, लेकिन उत्तराखंड में जांच जितनी आगे बढ़ रही है उतने ही नए खुलासे सामने आते हैं। अगर एक आरोपी प्रोफेसर की हिस्ट्री खंगालने की नौबत आ गई तो सवाल यह है, एक पेपर लीक का नहीं बल्कि पूरी परीक्षा व्यवस्था की विश्वसनीयता का। और सबसे बड़ा सवाल यह, क्या यह सिर्फ एक लीक था या फिर एक ऐसा नेटवर्क जो सालों से मेहनती युवाओं के सपनों के साथ खिलवाड़ करता रहा और हमें पता ही नहीं चला। क्या जांच पुराने राज भी खोलेगी? अगर पहले भी पेपर लीक हुए हैं तो उन परीक्षाओं में सफल हुए उम्मीदवारों और लाखों मेहनती छात्रों के साथ हुए अन्याय का हिसाब कौन देगा? कौन देगा हिसाब? क्या कहेंगे आप? कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। दोस्तों, अपनी राय इस खबर पर, इस हो हल्ले पर, इस नए मामले पर शेयर कीजिएगा और लोग भी देख पाएं, सतर्क भी रह पाएं और अपनी राय भी दे पाएं। फेसबुक पर देख रहे हैं दगड़ियों, फॉलो कर लीजिएगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं, नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो जरूर कर लीजिएगा ताकि हर खबर समय पर आप तक पहुंचाता रहूं। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया दगड़ियों। जय उत्तराखंड। परीक्षा की गोपनीयता को भंग करते हुए उस प्रश्न पत्र को अपने कुछ लोगों को लाभ पहुँचाने के उद्देश्य से उसके द्वारा वो प्रश्न पत्र लीक किया गया था। तत्काल जैसे ही यह मामला संज्ञान में आया था, एसओ प्रेमनगर ने तत्काल पर अभियोग पंजीकृत करते हुए